नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं जैसे को तैसा भवानी को भैसा। नीतीश कुमार के साथ वही हो गया बिहार में। नीतीश कुमार ने अपनी विरासत सम्राट चौधरी को सौंप दी, क्योंकि उनके पास बेटा तो है नहीं। अगर बेटा होता तो बेटे को सौंपते। और पार्टी में इसका मतलब ईमानदार नहीं है, इसलिए पार्टी के किसी नेता को नहीं सौंपा, भाजपा को सौंपा। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को, निशांत कुमार को नहीं सौंपा और अपने पार्टी के नेता को नहीं सौंपा। जिसने पार्टी बनाई, जिन नेताओं ने पार्टी को खड़ा किया, मेहनत किया, सपोर्ट किया, हर दुख सुख में साथ खड़े रहे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया। और वही भाजपा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जड़ें काट रहा है, खूब दिल खोल करके। 10,000 रुपया जो महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया था, 1,22,00,000, और 1,90,000 और देने का वादा था। 1,90,000 तो छोड़िए, 10,000 के जरिए 16,500 करोड़ वसूली का प्लान तैयार कर दिया। और जेडीयू को पूरी तरह से पैर कतरा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को भी हटाया जाएगा, आरएसएस और भाजपा मिल के उनको हटाएगी। नीतीश कुमार का व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार का वोट बैंक खत्म हो रहा है। विजय चौधरी को मुस्लिम लोगों के साथ बंद कमरे में बैठक करनी पड़ रही है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी को चेहरे मुरझाए हुए हैं, और सम्राट चौधरी अपने धुन में आका को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के फैसले ले रहे हैं। कितने दिन यह सब कुछ चलेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी रास्ता बदल दिया। कहते हैं कि वक्त सही होता है तो सब कुछ ठीक होता है, और वक्त बुरा आता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ यही हो रहा है। उधर नीतीश कुमार फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर चंद्रबाबू नायडू रास्ता बदल रहे हैं। जिस मुस्लिम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन समझती है, उन्हीं के हिंदू मुस्लिम नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है, वही चंद्रबाबू नायडू उन्हीं मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मदरसे को 5,000 रुपया महीने का, और मौलवी नमाज अदा कराने वाले को 10,000 रुपया महीना। 1 लाख रुपया हज यात्रियों को राहत राशि देंगे। और ऐसे में बच्चे पैदा करने पर भी पैसा मिलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात कोई कितना माने और कितना विश्वास करेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यह तो समझ गए हैं कि मोदी के राह पर चलने से और साथ रहने से आने वाले वक्त में नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। इससे इनकार नहीं कर सकते। और चंद्रबाबू नायडू अगर यह समझ गए हैं, और हालात जो देश का देख रहे हैं, जिस तरह शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, रुपया 96 रुपया 25 पैसा पहुंच गया डॉलर के मुकाबले, लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं। 50 साल पीछे हमारा देश जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में खुद इस बात को स्वीकार किया। बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ देश भाग रहा है। इसे बचाना होगा, रोकना होगा। लेकिन लुटाने वाले भी नरेंद्र मोदी हैं। हजारों की संख्या में लोग हमारे देश की नागरिकता छोड़ के चले गए। कहा जा रहा है कि 18,000 तकरीबन लोग 2024 में भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए। हमारे देश के व्यापारी यहां से पैसे निकाल करके विदेशों में जा करके वहां पर कंपनियां लगा रहे हैं, और विदेशी लोग जो पैसे लगाए थे वह पैसे अपने निकाल रहे हैं। कोई ना आ रहा है और ना कोई रुक रहा है। देश कंगाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी छटपटा रहे हैं, लेकिन कब तक छटपटाएंगे? बोआ तो काटा उन्हीं ने है। वही तो 12 सालों से काटा बो रहे थे। नीतीश नायडू भी इस देश के गद्दारों में एक माने जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के समर्थन से यह सरकार चल रही है और सब लुटाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में सब खत्म हो गया था, बस उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए और करने के लिए। ऐसे में ढोंग रचा जा रहा है। जो चंदे की असूली भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, भाजपा को तो उसने अमीर बना दिया, घर नोटों से भर दिया, लेकिन देश को कंगाल बना दिया। लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई। राहुल गांधी लगातार चिल्ला रहे थे मोदी अडानी की सरकार चल रही है, सब देश लुटा रहा है मोदी।
लेकिन हिंदू मुस्लिम में उलझाकर देश को रखे थे। और दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश की मीडिया उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि देश खत्म हो चुका है, पूरी तरह से गरीबी और कंगाली में आकर के जी रहा है। तभी भी वह अभी भी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, पर्दा डाल रही है, लेकिन अब बचा नहीं पा रही है, क्योंकि नकाब चेहरे से उतर गया है। चेहरे हाथ से कितना छुपाएंगे, अगल बगल से झलक रहा है कि काला है चेहरा। और अब नरेंद्र मोदी कितने दिन टिकेंगे वह तो बात की बात है, जनता हिसाब करेगी। लेकिन जब देश के सीजीआई ने बेरोजगारों को काकरोच कहा, तो उन लोगों ने काकरोच जनता पार्टी रातों रात बना दिया। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, सांसद लोग भी जुड़ रहे हैं, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद उसमें शामिल हो रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। और वह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगार हमें किसने कहा किया, काकरोच हम हैं तो हम काकरोच हैं तो हमें किसने बेरोजगार किया है। सीजीआई का दांव उल्टा पड़ गया। उन्हें कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमारे कहने का मतलब यह नहीं था, मैं बेरोजगारों को नहीं बोला, मैं तो फर्जी डिग्री वालों को बोला। फर्जी डिग्री का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी को भी घसीट लिया। अब वही हुआ बेरोजगार यह कह रहे हैं कि उसी पर जांच बिठा दीजिए, प्रधानमंत्री की डिग्री भी तो फर्जी है, उसी की जांच कर लीजिए। अब क्या करे, न इधर के न उधर के बीच में लटक करके रह गए। हकीकत यह है कि सब के सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सही कहा था, नीचे से ऊपर तक सब पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। पूरे सिस्टम को जब तक नहीं बदला जाएगा यह देश नहीं बचेगा। इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम में बांट करके चाट रहे थे। आज वही जो अंधभक्ति और व्हाट्सएप के अंकल और आंटियां थी, वही आज खून के आंसू रो रही है जब महंगाई बढ़ रहा है। और यह ईरान और इजराइल के युद्ध से नहीं आया, नरेंद्र मोदी की नाकामियों से आया है। एप्स्टीन फाइल का यह कमाल है कि अमेरिका के सामने नतमस्तक है हमारा देश, और सब कुछ लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी खूब अपना धन इकट्ठा कर रहे थे, जब तक आ रहा था आ रहा, अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिल रहा, तो रास्ता बदलते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार देख लिया कि मेरी पार्टी ही अब खत्म होने जा रही है, तब अब सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कब कुचल देगी वो उनको भी पता नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ से रण छिड़ा हुआ है। अमित शाह की बंगाल की टीम पूरी उत्तर प्रदेश फतेह के बाद पहुंची हुई है। बंगाल में जैसे चोरी डकैती हुई वोटों की, वैसे ही वहां करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को निपटने का प्रयास है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मोदी शाह को निपट दे। जैसे लोकसभा चुनाव में 65 सीटों से 33 पर भाजपा आ गई, कहीं इस बार ऐसा हुआ तो मोदी शाह का बोरिया बिस्तर लपेट जाएगा और बंध भी जाएगा, काम से चले जाएंगे। नीतीश उठ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू आईना दिखा रहे हैं, रास्ते बदल गए हैं, और नरेंद्र मोदी अकेले बीच चौराहे पे खड़े हो गए। अब जनता ही हिसाब करेगी क्या करना है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।